इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म DS 160 कैसे भरा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। ये वीडियो शुरू करते हैं। आपने सुना होगा फॉर्म DS 160, जो नॉन इमिग्रेंट वीजा रहता है उसके लिए जो फॉर्म भरते हैं वो होता है DS 160, और जो इमिग्रेंट वीजा होता है उसके लिए अपन भरते हैं फॉर्म DS 260। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फॉर्म DS 160 कैसे भरते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए DS 160 और दबा दीजिए आप एंटर। तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इंस्ट्रक्शन पेज। ठीक है, तो उसमें आप ये लिखा रहेगा https://ceac.state.gov, ये क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये वेबसाइट खुल गई। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, वो पूछ रहा है ये वाले फॉर्म में जाके सिलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। कौन से लोकेशन से आप दे रहे हैं ये, तो आप लिख दो यहाँ पे इंडिया। यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या क्या आपके पास, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई है, न्यू दिल्ली है। मैं अगर दूंगा तो मैं प्रेफर करूँगा मुंबई से देना, क्योंकि वो मेरे को पास पड़ता है। अब उसके नीचे एक कैप्चा कोड दिख रहा है, वो आपको दबाना है। जैसे है WBAH6 और ये 5। ठीक है, अब वो बोल रहा है स्टार्ट एन एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये यूर एप्लीकेशन ID इज AA007DBDOG, मतलब 0G। ये चीज़ को ना आप लिख के रख लो कहीं पे, क्योंकि अगर आपको बीच में आप फॉर्म अधूरा छोड़ दिए और उसको वापस आपको कंटिन्यू करना है तो ये नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक आपको कोड डालने बोल रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसलिए कि अगर आप बीच में भूल गए और वापस आना है तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। व्हाट इज़ द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स मदर। तो मैं ऐसा कोई भी नाम डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ आशा, डाल देता हूँ। ठीक है, फिर ये कंटिन्यू पे दबा देना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका सरनेम डालना है। ठीक है, तो अब ये जो पूरा आपको ये फॉर्म दिख रहा है अपने को भरना है, ये अपनी एप्लीकेशन ID हो गई AA007DBD0G, है ना। और ये देखो, ये डेट के अंदर आपको फिल करना है 31/10/2017। US का फॉर्मेट है, इसलिए डेट बीच में लिखे रहती है। आज फॉर्म स्टार्ट किए हो तो उस तारीख के पहले आपको ख़त्म करना है वो चीज़। ठीक है, SHARMA शर्मा। ठीक है, गिवन नेम में मैं डाल देता हूँ अंकुश। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रखना कि आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपके पासपोर्ट में सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ये लिख रहे हो, यहाँ पे कुछ लिख रहे हो। जो पासपोर्ट में है एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है। अब ये बोल रहा है फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब मान लो आपको लिखना है, तो आपको अगर हिंदी में लिखना है तो आप गूगल ट्रांसलेटर में जाके लिख सकते हो, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दबा लिए और लिखो हिंदी टाइपिंग गूगल। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंकुश। ठीक है, ये हो गया, और शर्मा SHARMA शर्मा। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको और यहाँ पे जाके आपको कर देना पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हैव यू एवर यूज अदर नेम
अगर आपकी मतलब कहीं शादी हुई होगी तो आपका दूसरा नाम होगा, तो यहाँ पे मेंशन करना है उसको, तो मैं कर दूंगा नो। उसके बाद बोलेगा डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम। ठीक है, टेली कोड आर 4 डिजिट कोड नंबर दैट रिप्रेजेंट कैरेक्टर इन सम नॉन रोमन अल्फाबेट नंबर। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप मेल हो कि फीमेल हो। ठीक है, मेल कर देते हैं। मैरिटल स्टेटस आ गया, तो आपका जो भी मैरिटल स्टेटस होगा वो डालना है। जैसे देखो, मैरिड हो तो मैरिड डालोगे, कॉमन लॉ मैरिड है तो वो डालोगे। ठीक है, सिविल और डोमेस्टिक पार्टनरशिप है वो डालोगे, सिंगल है तो सिंगल, है ना। और ये पूरा जो भी है, और अदर है और कुछ आपका कोई रीज़न है तो वो आप डाल दोगे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी अपन यहाँ पे ऐसे ही डाल देते हैं, सिंगल डाल देते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, तो मान लो डेट ऑफ बर्थ अपन सेलेक्ट कर लेते हैं 15, ठीक है, अगस्त। कोई भी डेट डाल देते हैं, 1995 डाल देते हैं, चलो, नहीं, 2 डाल देते हैं। सिटी, आप जो भी सिटी में रहते होंगे, है ना, उसका नाम आपको लिखना है। मान लो मैं डाल दिया रायपुर। स्टेट, है ना, आप डाल दो, मैं डाल दे रहा हूँ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि कंट्री सिलेक्ट करनी, इंडिया। ठीक है, ये कॉलम हो गया। तो मैं बोलता हूँ आप सेव दबाते जाइए। अगर सेव दबाते जाओगे ना, उसके बाद वो आसानी पड़ेगी। अगर आपका लैपटॉप बंद हो जाता तो आप फिर से वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन कर लेना। उसके बाद आपका पूरा एड्रेस में एड्रेस भरने बोलेगा। ठीक है, तो कौन सी नेशनैलिटी है आपकी, इंडिया डाल दिए। डू यू होल्ड और हैव यू होल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन वन इंडिकेटेड अबव और नेशनैलिटी। इसमें अगर आपके पहले कोई नेशनैलिटी होगी, कई लोग के पास ड्यूल नेशनैलिटी होती है, तो वो डाल सकते हैं, मैं कर दूंगा नो। कोई बोल रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ, जो भी है, तो यहाँ यस या नो अकॉर्डिंग के आप, आपका अगर होगा तो डाल सकते हो, नहीं तो फिर नो कर दो। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे आप आधार कार्ड डाल सकते हो, अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हो, लेकिन आप कर दो डज नॉट अप्लाई में। ठीक है, यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपका होगा तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो डज नॉट अप्लाई कर दो। टैक्स पेयर आईडी डज नॉट अप्लाई कर दो। यहाँ पे आप भर सकते हो आधार नंबर, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, भर सकते हो। उसके बाद अब दबा दो सेव, दबाते जाना, मैं बता रहा हूँ, वैसे कुछ होगा नहीं लेकिन करना अच्छा रहता है। उसके बाद अपना पूरा एड्रेस आप भरिए जो आपके पासपोर्ट में है। नहीं, वो ये आप भर सकते हो जो आपका करंट एड्रेस है। ठीक है, मेलिंग एड्रेस आपका क्या है, अगर वो सेम रखना तो ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको डालना है। आपको ईमेल आईडी डालना है कोई भी। ठीक है,
उसके बाद सेव दबा देना। मैं भी नेक्स्ट नेक्स्ट दबाता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट का टाइप, ठीक है, रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, ठीक है। तो आपका तो भाई रेगुलर है, रेगुलर डाल दो। यहाँ पे आपके जो पासपोर्ट का नंबर है वो आएगा। यहाँ पे बुक नंबर भी होता है, मैं तो डज नॉट अप्लाई कर देता हूँ, इंडिया से हुआ है। अब ये आपका पासपोर्ट कहाँ से इशूड हुआ था वो डालना है, तो आपको जो भी डालना है वो आप डाल देना, सिटी का नाम। अभी कौन से स्टेट में अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ देना। अब कौन सी डेट को इशू हुआ था और कौन सी डेट को वो ख़त्म होगा वो डालना है। मैं कोई भी रैंडम डाल दे रहा हूँ। आपका पासपोर्ट कभी भी घुमा है या चोरी हुआ है तो आप उसके हिसाब से डाल दो। पर्पस ऑफ द ट्रिप टू द यूएस, ठीक है। अब आप क्यों जा रहे हो ये पूरे रीज़न लिखे हुए हैं, ठीक है। टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर बी हो गया। ये इसमें आपका जो भी लगता होगा वो आपको लगाना है, ठीक है। इतने सारे टाइप होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं अपन उसका सेलेक्ट कर देते हैं। बी वाला, ठीक है। स्पेसिफाई करने बोल रहा है कि आप बिजनेस एंड टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहते हैं, कि सिर्फ टूरिज्म या ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं। तो अपन टूरिज्म वाला सिलेक्ट कर लेते हैं कि सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हैव यू मेड एनी स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, यस और नो। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं बना के जाता हूँ, तो मैं यस लगाऊंगा, ठीक है। अब उसमें ये पूरा चीज़ लिख दो कि आप कौन से तारीख को जाने वाले हो, कौन सी तारीख को आने वाले हो, जो भी हो। अदरवाइज कर दो नो, आपकी इच्छा के ऊपर है। अब इसमें लिखा हुआ है अराइवल प्लान। अगर आपका श्योर नहीं है तो भी एक एस्टिमेटेड डाल दो कि कब आप जाने वाले हो, कैसा है। कोई भी एक जो एस्टिमेटेड डाल दो, जरूरी नहीं है कि एकदम फिक्स हो, लेकिन कोई भी आप एस्टिमेटेड डाल सकते हो। यस, मंथ, डेज कितना, तो ठीक है। तो मैं तो डालूंगा तो डेज डालता हूँ। अपन आप डाल दो कि 17 डेज मान लो आप रुकना चाहते हो, ठीक है। अब आप कहाँ रुकोगे ये एड्रेस भरना है यहाँ पे। अब ये पर्सन कौन आपको ये पैसा पे कर रहा है, ठीक है। सेल्फ है, अदर पर्सन है, अदर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं सेल्फ डाल देता हूँ। अब वो बोल रहा है भरने, बोल रहा है कि भाई कहाँ रुकोगे। तो अब तो मेरे को कोई भी आप एक ले लो, ठीक है। न्यूयॉर्क ले लेते हैं।
कोई भी एक होटल का नाम देख लेना, बुक करना जरूरी नहीं है होटल, बस नाम देख लेना, कुछ भी भर देना। सही नहीं भरोगे तो वो भरने बोलेगा। नहीं समझ में आता जिप कोड क्या है, कैसा है? ठीक है, आपके साथ और भी कोई भी ट्रेवल कर रहा है ना, यस करोगे तो फिर वो आ जाएगा कि भाई कैसा है, या फिर नो कर दो। ठीक है, अगर आप अकेले जा रहे हो तो। इससे पहले आप कभी यूएस गए हो, आपको भरना पड़ेगा यस या नो। अगर यस करोगे तो फिर वो पूछेगा कि कब गए थे, कब आए थे। ठीक है, तो जैसा भी आपका कंडीशन रहेगा वैसा आपको भरना है। कभी आपको भाई इशू हुआ यूएस का वीज़ा, यस या नो जो भी होगा वो अपना ऑप्शन आप भर देना। कभी आपका रिफ्यूज़ हुआ है कि नहीं, ये सब इन्फॉर्मेशन सही भरना है। अगर आप गलत भरते हो तो ये वीज़ा फ्रॉड के अंतर्गत आता है, तो आपको सही भरना है सब कुछ। ठीक है, मैं सब में अभी ऐसी नो नो करते जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि कोई आपके लिए पहले से कोई इमिग्रेंट पिटीशन डाला है क्या, परमानेंट स्टेटस के लिए आपको यूएस में कोई डाला है क्या, तो यस या नो उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। फिर आपको कर देना है नेक्स्ट। अब कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, आपका जो भी पहचान वाला रहेगा उसका आपको यहाँ पे नाम डालना है। अगर आपको नहीं पता तो कर दो डू नॉट नो, नहीं पता तो डू नॉट नो। ठीक है, फिर कर दो नेक्स्ट। एक ना एक और क्यों जा रहे हो, भरना ही पड़ेगा तो डाल दो भाई। मैं तो लिख देता हूँ गूगल। अदर कर दोगे तो फिर सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, सीधा कर दो एम्प्लॉयर। अब उसका पता मांगेगा वो, डज नॉट अप्लाई कर दो। इसमें आपको सही से ही भरना है सब कुछ, ये एकदम नमूने के लिए है, इसलिए मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ। आप ऐसा मत करिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे एकदम सच सच भरिएगा, क्योंकि वो चीज़ें पूरे वो देख सकते हैं वो लोग। जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है गूगल में सर्च कर लीजिएगा। मैंने एक कोई भी ले लिया। ठीक है, आपके जो भी पिताजी का नाम होगा पूरा वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैं कोई भी एक रैंडम नाम डालते जा रहा हूँ।
ठीक है, नहीं पता होगा डू नॉट नो कर देना, लेकिन अगर आपको पता होगा तो इसको बकायदा भरिएगा। इमीडिएट रिलेटिव से मतलब है आपका कि आपके जो फियांसे हो सकते हैं, है ना, जिनसे शादी होने वाली होगी, या स्पाउस हो सकता है ना, या फिर चाइल्ड हो सकता है, या तो आपके सिबलिंग हो सकते हैं। तो आप यस या नो अकॉर्डिंग की उससे भर देना। फिर आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, है ना, तो आपको वो भरना है। अब उसका पूरा स्कूल, है ना, जो भी है, आप क्या करते हैं, जो भी है वो आपको पूरा भरना है, A to Z करेक्ट। ठीक है, तो मैं कुछ भी भर देता हूँ। आपको ये सही से ही भरना है पूरा। अब इसमें आपको भरना है कि क्या है मंथली इनकम आपकी, है ना। ब्रीफली डिस्क्राइब योर ड्यूटीज, मतलब आप लिख सकते हो कि ये बिजनेस में आप क्या करते हो, या जो भी आपका काम धंधा है वो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली आप मेंशन कर सकते हो। आप इससे पहले जॉब करते थे, यस या नो में करना है। तो मैं तो नो करते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यस करोगे तो फिर पूरी डिटेल पूछेगा, लेकिन आपको सही सही भरना है। ये फॉर्म में सिर्फ आपको बताने के लिए बस भर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल रहा नहीं हूँ। आप सेकेंडरी लेवल का आप अटेंड किए हो कि नहीं, मैं नो डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर यस डालूंगा तो फिर मेरे से पूरी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसे कि आप यस किए तो वो चालू हो जाएगा कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, अपना सिटी का नाम बताओ, कहाँ आप पढ़े हो, क्या आपने किया है। तो मैं नो करते जा रहा हूँ। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, नो कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हो उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल दिया, हिंदी कर दिया, और अनदर लैंग्वेज में कर दिया मैं इंग्लिश। ठीक है, इससे पहले आप कोई कंट्री ट्रैवल की हो, अगर आप यस करोगे तो फिर लिस्ट खुल जाएगी कि कौन कौन सी कंट्री आप ट्रैवल किए हो, तो आपको भरना है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ नो। अब इसमें बता रहा है कि आप इससे पहले कोई प्रोफेशनल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हो। अगर ये यस करते हो तो ये अच्छा है, क्योंकि ये आपका एक टाई बताता है, सोशल टाई। लेकिन मैं इसमें नो डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यस डालूंगा तो फिर वो मेरे से पूछेगा कि भाई कहाँ काम किए हो। जैसे कि आप यस कर दिए तो उसके बारे में वो डिटेल पूछेगा। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप किसी भी ट्राइब के, किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल वर्कर हैं तो यहाँ ज़रूर मेंशन करिएगा, ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नो कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। अगर यस होगा तो यस करना है, आपको पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना है। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब आपको कोई बीमारी है जो फैलने वाली है, तो आपको बताना है यहाँ पे। आपको मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर है क्या, अगर है तो आपको बताना है। कभी ड्रग अब्यूजर या एडिक्ट रहे हो तो आपको बताना है।
ये अब इससे पहले आप कभी कोई अरेस्ट हुए हो या कुछ किए हो तो वो आपको बताना है। ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना, यस या नो में आपको बताना है। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में है, बताना है। ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कभी किया है? नो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी होता है। ठीक है। अगर आपके कोई स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ, आपका बच्चा, अब किसी भी, है ना, ये अगर में हुआ है तो बताना है। इलीगल एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, आपको बताना है। ठीक है। टेररिस्ट कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, आपको बताना है। अगर जा रहे होगे तो यस वहाँ पे बताना है आपको, और उसके बाद आपके साथ जो होगा भगवान जाने। ठीक है। कभी किसी टेररिस्ट को पैसा दिया है? अगर दिया है तो बताना है, और अगर बताते हो तो फिर भगवान जाने आपका क्या होगा। ठीक है। जब पूरा टेररिस्ट के बारे में पूछ रहा है तो अगर आप हो तो आपको सच सच वहां पे बताना है, एकदम सच, झूठ नहीं बोलना है वहां पे। ठीक है। किसी को कभी टॉर्चर किया है तो भैया, जो इंडियन मॉम्स लोग रहेंगे बच्चे को पीटते हो, तो आपको वहां पे यस बताना है। मजाक कर रहा हूँ, उसको सीरियसली मत लेना, वहां पे नो दबाना है। ये सब में किसी में भी यस होगा तो इमीडिएट डिनायल होगा। कभी किसी को मारा मारा है, मर्डर मर्डर किया, तो वहां पे यस करना है। ठीक है। ये कॉलम ऐसा है कि अगर इसमें एक भी यस हुआ ना, मतलब कि आपका वीज़ा डिनाई होना है। मतलब देख ही लो, आप लोग पढ़े लिखे इंसान लोग हो। और अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो मैं बताऊं कि इसको हिंदी में कैसे चेंज करना है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे लिंक दे दूंगा। कभी कोई देखो, ये ना विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो गलत सलत आप लोग तनख्वाह भर देते हो, ये सब इसके अंदर आता है। अगर इससे पहले आपके ऊपर वाला केस चढ़ा हुआ है तो वो आपको बताना है। इसलिए बोलता हूँ हर चीज़ ऑनेस्टी के साथ भरना है। ठीक है। ये जो भी अगर यस या नो आप पढ़ते हुए, उसको आप सही सही भरेंगे। जब फिंगरप्रिंट देने जाओगे तो आपकी फ़ोटो लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, रिव्यू कर लो, अगर सब कुछ है तो फिर सही है तो नेक्स्ट ट्रैवल दबा दो। ठीक है। अब ये पूरा आपको एक बार रिव्यू करने बोल रहा है वो, और मैं बोल रहा हूँ एक बार नहीं, 2 बार रिव्यू करो और हर एक इंफॉर्मेशन सही सही भरो। ठीक है। वो पूरा आपको रिव्यू करने बोलेगा। साइन एंड सबमिट। ठीक है। यहाँ पे ये पूरा लिखा होगा। ठीक है। योर एप्लीकेशन इज नाउ रेडी टू सबमिटेड, प्लीज नोट दैट। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है भर दिया तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है।
ये पूरी चीज़ें आपको ऐसे भरना है। अगर आपको किसी ने हेल्प की है फॉर्म भरने के लिए तो यस बताइएगा, क्योंकि अगर आप नो करते हो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप बोलोगे मुझे नहीं पता, तो बोलेंगे फिर आपने कैसे भरा। फिर यहाँ पे जो भी होगा आपका डॉक्यूमेंट देना है। अब यहाँ पे जो कोड दिख रहा है वो डालना है। ठीक है, साइन इन, सबमिट। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई है? अब ये पासपोर्ट नंबर जो अभी आप भर रहे हो वो पुराना जो पासपोर्ट नंबर से कर रहे हो उससे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए वो ले रहा नहीं है। तो अब मेरे को जाके वहाँ पे देखना पड़ेगा कि पुराना पासपोर्ट नंबर मैंने क्या डाल दिया था। ठीक है, तो रिव्यू सेक्शन में जाते हैं अपन, और अब देखते हैं कि जो पासपोर्ट नंबर अपने डाला था वो क्या डाला था। तो ठीक है, ये पासपोर्ट नंबर अपन ने डाल दिया था, तो इसको अपन कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब सीधे साइन पे चले जाते हैं अपन। ये पासपोर्ट नंबर हो गया, और ये आपको डालना है TWJ के। ठीक है, ये कर दिया आपने, साइन एंड सबमिट। ये इसलिए बार बार बोल रहा है क्योंकि मैं कोई भी डेटा डालते हैं कि अब वो बताते जाएगा कि क्या है ना। अब ये वाला आंसर देना छूट गया, ये बताएगा जब भी सेव नहीं होगा ना, मतलब आप कुछ भूल रहे हैं। तो मैंने कर दिया नो, अब ये ले लेगा पक्का। ठीक है, साइन एंड सबमिट। अब ये क्या बोल रहे हैं, यू हैव सक्सेसफुली साइन एंड सबमिट योर एप्लीकेशन, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट और कंफर्मेशन का पेज आप दबाइए। ठीक है, ये आपका पूरा आ गया कि आपको मुंबई में ये एड्रेस है। इसको आपको प्रिंट एप्लीकेशन दबा लेना है। ठीक है, आप जैसे प्रिंट एप्लीकेशन करोगे तो जो जो आप भरे थे वो पूरी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और मैं तो बोलता हूँ वो बहुत अच्छा आइडिया है कि आप दबा लो और ये चीज़ों को रख लो अपने पास ताकि आप पढ़ सके। ठीक है, ये पूरा लेके नहीं जाने बोल रहे हैं क्योंकि ये आपकी पर्सनल कॉपी है। आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या लेके जाना पड़ेगा, ये कंफर्मेशन पेज लेके जाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो प्रिंट कंफर्मेशन, ये आप क्या कर लिए, उसको प्रिंट कर लिए। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करना है। ये अपन ने सिर्फ क्या भरा है, फॉर्म DS-160, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। जब पैसे देंगे तब वो अपना अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। तो अब मैं नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ स्टेप 2 में कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा,
पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आया। अगर चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई अप्रिशिएट योर टाइम।